जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू गाइस आर डूइंग वेल। आज की ये वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वैसे अपनी स्टूडेंट लाइफ के साथ साथ जिस प्रोफेशन को, जिस कैरियर को मैंने परस्यू किया वो टीचिंग का प्रोफेशन था और तकरीबन 4-5 साल से इस फील्ड के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और टीचिंग इज नॉट बेसिकली, इट इज नॉट एन ईजी जॉब, इट्स अ स्किल, इट्स अ ट्रिक। और समटाइम्स बहुत सारे लोगों के पास बहुत अच्छा नॉलेज होता है, अपने सब्जेक्ट के ऊपर बहुत अच्छी ग्रिप होती है, बट कुछ ऐसी स्किल्स ना होने की वजह से वो एक बहुत अच्छे टीचर नहीं कहलवा सकते। सो आज की ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो टीचिंग फील्ड से वाबस्ता है या फिर जो आने वाले दौर में इस फील्ड को परस्यू करना चाहते हैं। वैसे मैं खुद ये नहीं कहता भाई कि मैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ। ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपकी हर आने वाले दिन लर्निंग होती है। आप एक अच्छा टीचर वही है जो हर आने वाले दिन अपने नॉलेज को अपडेट करता है, अपनी स्किल्स को अपडेट करता है। और आप इस फील्ड में चल ही नहीं सकते जब तक आप हर आने वाले दिन कोई नई चीज अपनी ऑडियंस के सामने, अपने स्टूडेंट्स के सामने नहीं लेकर आते। सो आपने वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें, ठीक है जी। तो हम अपनी फर्स्ट ट्रिक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टिप जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, वैसे 4-5 पॉइंट्स की फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा। जो सबसे पहली चीज एक टीचर को जो फॉलो करनी चाहिए कि जब भी वो किसी अदारे में जाए, हर अदारे के अपने रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है जी, उसकी एसओपीज होती हैं, ठीक है। जब भी एक टीचर, एक इंडिविजुअल, एक टीचर की बात करें, जब भी वो किसी क्लास के अंदर एंटर हो पढ़ाने के लिए, ठीक है, तो उसको सबसे पहली चीज जो उसको देखनी चाहिए, जो उसको फोकस में लानी चाहिए, वो है स्टूडेंट्स की सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। अब ऐसा है, अगर ऐसा है कि स्टूडेंट्स अपनी प्रॉपर डिसिप्लिनरी अरेंजमेंट के अंदर बैठे हुए ही नहीं है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो कुछ सीखने की पोजीशन में होंगे। अगर उनका लर्निंग एटीट्यूड ही नहीं है, ठीक है, वो अपने फन के माहौल में बैठे हुए और एक टीचर जो है वो उसी सिनेरियो में पढ़ाना शुरू कर दे, अपना काम शुरू कर दे, तो डेफिनेटली वो क्लास का वो एनवायरनमेंट ही डेवलप नहीं होना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहली चीज एक टीचर को फोकस में लानी चाहिए, एक टीचर को समझनी चाहिए, एक टीचर को जिसको यकीनी बनाना चाहिए, वो है स्टूडेंट्स का सिटिंग एटीट्यूड, उनकी सिटिंग अरेंजमेंट। और इसके लिए डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, हर इदारे की अपनी सिटिंग अरेंजमेंट्स होती हैं, वहां की लोकेशंस को देखते हुए, वहां के क्लासरूम्स को देखते हुए। लेकिन अगर देखा जाए, अगर मुनासिब हो तो आई थिंक यू शेप्ड भी आप फॉलो कर सकते हैं। वैसे तो इस तरह बैठे होते हैं, स्टेप वाइज बैठे होते हैं, या फिर असेंडिंग ऑर्डर में नीचे से ऊपर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, और ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है स्टूडेंट्स को बिठाने का। लेकिन यू शेप्ड एक एक्स्ट्रा चीज है, आप यू शेप में भी बिठा सकते हैं क्योंकि उसकी वजह से वो आपके साथ इंटरेक्टिव होते हैं। जिस तरह आप बहुत सारे लोग जब जाते हैं भाई इसमें क्या कहते हैं, फोर्सेस के टेस्ट वगैरह देते हैं, ISSBs में बैठते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि जब आपकी वो ग्रुप डिस्कशन हो रही होती है, जिस रूम के अंदर आप बैठे हुए होते हैं, तो वो इस तरह से बैठे हुए होते हैं। और एक बहुत अच्छा स्टाइल है बैठने के लिए, एक इंटरेक्टिव स्टाइल है। तो स्टूडेंट्स को आप इस सिचुएशन में भी बिठा सकते हैं, ठीक है, यू शेप में या फिर वी शेप में, क्योंकि वो आपकी तरफ फोकस कर रहे होते हैं, आपकी तरफ देख रहे होते हैं। इस वजह से एक लर्निंग एटीट्यूड डेवलप होता है और क्लास का माहौल अच्छा एस्टेब्लिश हो जाता है। तो दिस वॉज द फर्स्ट ट्रिक। दूसरे नंबर पे आपने ये करना है जी कि आपने एक चीज को फॉलो करना है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एक चीज है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इसको समझें। देखिए, आप क्लास में एंटर हुए, आप गए, ठीक है, आपने स्टूडेंट्स को लेक्चर दिया, ठीक है, आप गए, बस स्टूडेंट ने लेक्चर नोट किया, आपने चीजें पढ़ाई और वापस आ गए, व्हाट इज दिस, ठीक है। क्या आपके पास इस बात की श्योरिटी है कि जो आपने पढ़ाया स्टूडेंट को उसकी कुछ समझ भी आई होगी, स्टूडेंट्स ने उससे कुछ गेन भी किया या नहीं। सो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का मतलब ये है कि आप स्टूडेंट्स को जिस वक्त आप पढ़ा रहे होते हैं तो आप उसी टॉपिक से रिलेटेड, उसी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज क्लास के अंदर उनसे परफॉर्म करवाएं। बहुत सारे जगहों पे ऐसा होता है, बहुत सारे टाइम्स ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स, आप लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, स्टूडेंट का माइंड किसी और जगह पे, दुनिया के किसी और कोने में होता है। सो जब आप उनको अपनी छोटी छोटी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट एक्टिव होकर बैठेगा, ठीक है, वो उसका फोकस आपकी तरफ होगा, वो उसको ये खौफ भी होगा भाई कि अगर मैंने कोई यहाँ पर थोड़ा सा भी अपना माइंड इधर ऊपर नीचे किया तो मुझसे अगले ही लम्हे कोई एक्टिविटी परफॉर्म की जा सकती है, मुझसे कोई क्वेश्चन हो सकता है, तो वो फिर आपको अच्छे तरीके से सुनेगा, ठीक है। सो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को जरूर फॉलो करें। दिस वाज द सेकंड ट्रिप कि आप स्टूडेंट्स से कोई अपने उसी टॉपिक से, ऐसी ना हो एक्टिविटीज भाई कि आप एक्टिविटी करवाने का भी कोई मकसद होना चाहिए, उसका कोई प्रोडक्टिव मीनिंग होना चाहिए। तो सो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग दूसरी ट्रिक, इसको जरूर फॉलो करें। तीसरे नंबर पे जी कि आपने ये करना है कि बहुत सारी जगहों पर आप जाते हैं जिस वक्त, तो स्पेशली हायर क्लासेस की अगर हम बात करें तो वहां पर एक डाइस लगा होता है जहां पर खड़े होकर आपको लेक्चर देना होता है। आपने ये करना है, इफ यू आर अ टीचर,
आपने सिर्फ उस डाइस के ऊपर ही खड़े नहीं रहना, उधर ही से खड़े होकर अपनी सारी बातें, आपकी प्राइम मिनिस्टर नहीं है भाई कि उधर से खड़े होकर स्पीच करें, ठीक है। बहुत सारी जगहों पर आप देखेंगे, आप जब क्लास में एंटर होते हैं, स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, बच्चे पीछे बैठे हुए होते हैं, तो स्टूडेंट्स ने अपना माहौल वहां पर क्रिएट किया होता है, ठीक है। वो अपने मजे से बैठे होते हैं, अपने अपने कामों में मसरूफ होते हैं। सो अगर आप उसी जगह पर खड़े रहेंगे तो उनको कोई फिक्र नहीं होगी, उन्हें ये पता होगा भाई टीचर ने हमारी तरफ नहीं आना। तो आपने ये करना है कि जिस वक्त आपने डाइस के ऊपर खड़े नहीं रहना, ठीक है, आपने मूव करना है, ठीक है। मूवमेंट इन द क्लास अपनी जारी रखनी है। कभी आप क्लास के पिछले कोने पे चले जाएं, उनको पूछें, जो इस तरह से बैठे हुए उनको पूछें भाई क्या हालचाल है आपका, आप क्या करें। तो इसकी वजह से वो कॉन्शियस हो जाते हैं, उन्हें पता होता है भाई क्लास में आखिरी कोने के ऊपर भी बैठने वाला बच्चा, उसको भी ये पता होता है भाई कि अभी मेरा टीचर मेरे पास आ सकता है और मुझसे पूछ सकता है। सो वो ऐसी हरकत करेगा ही नहीं कि जिसकी वजह से पूरी क्लास का जो माहौल है वो खराब हो। तो ये तीसरा पॉइंट था कि मूविंग इन द क्लास। फिर चौथी चीज जो आपने मस्ट फॉलो करनी है। अब ऐसा होता है कि एक टीचर है जी, वो क्लास में एंटर हुआ, ठीक है, उसने लेक्चर अपना शुरू किया, ठीक है, और कंटिन्यू लेक्चर देते ही गया, इवन के टाइम भी पूरा हो गया और बस वो वापस आ गया। तो इसके भी कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स जो हैं वो हमें नजर नहीं आते। इस तरह इस मैकेनिज्म को फॉलो करने की वजह से आपने ही करना है। इफ यू आर अ टीचर, आपने छोटे छोटे ब्रेक्स लेने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप 10 मिनट्स तक कोई चीज उनको पढ़ाते हैं, कोई इक्वेशन ड्राइव करवाते हैं, कोई फॉर्मूला उनको समझाते हैं, कोई कॉन्सेप्ट उनके साथ डिलीवर करते हैं, तो आपने ही करना है कि 30 सेकंड्स की, 1 मिनट की कम से कम आपने ब्रेक ले लेनी। ब्रेक में आप उनके साथ कुछ भी बात कर सकते हैं, आप उनके साथ थोड़ा सा टॉपिक से हट के भी, लेकिन ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर चले जाएं, एक ऐसे टॉपिक के ऊपर चले जाएं जो बिल्कुल आउट ऑफ द बाउंड हो और आपकी डिस्कशन ऐसी लंबी स्टार्ट हो कि आप अपना जो आपका टारगेटेड टॉपिक था आप उससे हट जाएं। उससे नहीं हटना। आपने अपना 1 मिनट फॉर्मूला अपने माइंड में रखना है, 1 मिनट का टारगेट अपने माइंड में रखना है, ताकि स्टूडेंट्स फ्रेश हो जाएं, थोड़ा सा अपने टॉपिक से उनको साइड पे लेके गए, लेकिन वापस उसी चीज के ऊपर दोबारा ले आए। तो फिर 5वीं चीज, 5th वन इज डिस्कशन। स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप बोलते जाएं, स्टूडेंट्स को बोलने का मौका ही ना मिले। आपने कोशिश करनी है हर 3 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद कोशिश करनी, कोई ऐसा क्वेश्चन रेज कर लेना है कि जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को भी आप अपने उस एक्टिविटी के अंदर जो है शामिल करें, उनको भी उस एक्टिविटी का हिस्सा बनाएं। आपने उनके साथ डिस्कशन करनी है, ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन करें, कुछ भी करें, लेकिन स्टूडेंट्स से भी जरूरी आपने क्या करना है, उनसे भी बुलवाना है, ठीक है। और लास्ट ट्रिक जिसको आपने फॉलो करना है वो ये है जनाब कि आपने स्टूडेंट्स को कोशिश करनी है हर रोज। वैसे ये तो पॉसिबल नहीं कि अगर क्लास में 100 बच्चा बैठा हुआ है, 50 बच्चा बैठा हुआ है, आप उन सबको स्टेज के ऊपर बुलवाएं, लेकिन कम से कम आपने 2-3 स्टूडेंट्स को, अगर पॉसिबल हो, आपने ये करना है कि उनको स्टेज के ऊपर बुलाना है, ठीक है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उनको स्टेज के ऊपर बुलाना। स्टूडेंट्स को पीछे बैठने में वो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है। क्लास में आप ये समझ लें कि वो जो स्टूडेंट्स चेयर्स होती हैं उनके ऊपर बैठने में बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने स्टूडेंट के अंदर जो है लर्निंग के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी डेवलप करना चाहते हैं, तो उनको स्टेज के ऊपर बुलवाएं, कोई उनको छोटी सी प्रेजेंटेशन दे दें, ठीक है, जिसको वो पूरी क्लास के सामने प्रेजेंट करें, ठीक है। जब वो सामने खड़े होकर पूरी क्लास को फेस करेंगे, ठीक है, पूरी क्लास को फेस करेंगे, तो उसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस लेवल और बूस्ट अप होगा और बाकी स्टूडेंट्स भी इस चीज की प्रिपरेशन करके बैठेंगे भाई कि नेक्स्ट डे हमारा नंबर भी आ सकता है। सो ये कुछ 4-5 टिप्स थी जो आप लोगों के साथ शेयर करना मुनासिब समझता था। आई होप कि आप लोगों को इनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और इस वीडियो से रिलेटेड आपका जो भी फीडबैक है आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। और बाकी इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो करें, वहां पर मैं काफी रेगुलर होता हूँ। तो अभी फिर बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं इंस्टाग्राम का लिंक दे रहा हूँ और आप उस लिंक को फॉलो करते हुए मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी देख सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं और आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।